पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। ग्राम चंदोरा को यथावत रखना होगा, रखना होगा, रखना होगा, ग्राम चंदोरा को यथावत रखना होगा, रखना होगा, रखना होगा। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तहसील आए हुए हैं और हमारे पूरे ग्राम चंदोरा क्रमांक 2 के ग्रामीण भी आए हुए हैं। आप भाई साहब का नाम पूछते हुए पूछिए क्या मुद्दा है। क्या नाम साहब? मेरा नाम भीमराव बरोदे है और हम सतत 15 महीने से परेशान हैं। गांव का नाम हमारा बदल दिया गया है। हमारा गांव का नाम सिरसावड़ी में आ रहा है। हम ग्राम चंदोरा के मूल निवासी थे और हमको वहां से विस्थापित किया गया। विस्थापन की कार्यवाही हुई जिसमें नाम चंदोरा कला क्रमांक 2 रखा गया और अब उसमें नाम बदलकर सिरसावाड़ी आ रहा है। इसलिए हमारी मांगे है कि हम सिरसावाड़ी न रह के हमारा मूल ग्राम चंदोरा कला क्रमांक 2 के नाम से रहे। तुमचं नाव सांगा। मेरा नाम ओमकार पाटिल, मैं चंदोरा क्रमांक 2 का मूल निवासी हूँ। ये चंदोरा जलाशय के अंतर्गत हमें पुनर्विस्थापित किया गया है, जहाँ हमारा परिचय, हमारे गांव का परिचय चंदोरा क्रमांक 2 के नाम से था। विगत कुछ दिनों से ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये किसकी गलती है या किसी ने जबरदस्ती ऐसा किया है कि हमारे गांव का नाम ही राजस्व से खत्म कर दिया है और हमको सिरसावड़ी दर्शाया जा रहा है। हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि हमारे गांव का नाम चंदोरा क्रमांक 2 ही रहे और हमको शासन की सारी योजनाओं का, मूलभूत योजनाओं की जानकारी मिलती है। इस महाराष्ट्र चंदोरा कला 2 का निवासी हूँ। हम इसको मान लो कि 2 साल से भी बोला जाए तो हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। शासन को अवगत करा रहे कि हमारा स्थापित ग्राम चंदोरा कला 2 के नाम से स्थापित थी, तो जिसके लिए हम आवेदन निवेदन करते ही जा रहे हैं। तो हमें जो मूलभूत सुविधा देना तो दूर की बात होगी, हमारे गांव का ही नाम हटाने का प्रोग्राम चालू कर दिया है। और ये आवेदन निवेदन करके हम कलेक्टर साहब के पास जाते, कभी एसडीएम साहब के पास जाते, कभी तहसीलदार साहब के पास में जाते। और हमारी मूल समस्या तो ये है कि हम जितने भी लोग हैं सब कृषि वर्ग से और मजदूर वर्ग से आते हैं। एक तो हमारे पास में समय का बहुत कम अभाव होता है, उसके बाद भी हमारी मजबूरी है कि आज इस जीविका को नहीं बचाया गया तो भविष्य हमारी पहचान ही खत्म हो जाएंगी कि हम आए कहाँ से, रहे कहाँ और क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारी इस बात को गौर से ले और हमारी जो मूल समस्या है इसका निराकरण करने का प्रयास करें। मूलभूत विषय जो है चंदोरा क्रमांक 2 जो कि 1981 में स्थापित इस गांव का स्थापन हुआ था, तो किसी भी स्थापित ग्राम को किसी भी पंचायत में मर्ज नहीं किया जा सकता है। यह पंचायत अधिनियम में लिखा है और यह पंचायती राज चालू होने के पहले से यह ग्राम चंदोरा कला क्रमांक 2 स्थापित हुआ है, तो इसे किसी भी स्थिति में मर्ज नहीं किया जा सकता है। यह शासन प्रशासन की घोर लापरवाही से इसे मर्ज किया जा रहा है। 1981 में प्राकृतिक द्वारा चंदोरा कला के ग्रामीणों के पेट पर वार हुआ था और अब शासन प्रशासन द्वारा चंदोरा क्रमांक 2 के ग्रामीणों के पीठ पर वार हो रहा है, जो कि अब बहुत ही निंदनीय है। जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 12 जो कि चंदोरा क्रमांक 2 मेरे नजदीकी है, मेड़ से लगा हुआ गांव है। और जब से मुझे समझ है, एक आपदा आई थी चंदोरा डैम भरने और फूटने की वजह से इस गांव का विस्थापन हुआ था, जो कि चंदोरा क्रमांक 2 के नाम से विस्थापन हुआ था। जैसा कि अगर बेटे के नाम के पीछे से बाप का नाम हटा दिया जाए, उसी प्रकार से इस चंदोरा के साथ में भेदभाव कि जो कि रहा कई वर्षों से उस गांव का विस्थापन जो कि चंदोरा क्रमांक 2 के नाम से जाना जा रहा है, आज उसको सिरसावड़ी के उस गांव में मर्ज किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बाप की जो लापरवाही है, अपने बेटे के पीछे से नाम हटा देना, ये कहाँ का न्याय है। कहीं ना कहीं ये घोर प्रशासनिक निंदा है और प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस गांव को यथावत रखे और चंदोरा क्रमांक 2 के नाम से ही इसका नाम चले। यही मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। अन्यथा आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा और
आंदोलन की चेतावनी भी हम आज आपके इस न्यूज के माध्यम से देते हैं कि आने वाले समय में हम इस ग्राम को मर्ज नहीं होने देंगे। ये मेरी आपसे अपेक्षा है और मैं यहाँ से आपको अवगत कराता हूँ। धन्यवाद। ये हम लोग आवेदन लेके आए हुए, ज्ञापन लेके आए हुए, हमने वार्ड अपना चंदोरा क्रमांक 2 को यथावत रखने के लिए कल तहसीलदार महोदय पट्टन को भी हमने एक आवेदन दिया है और उनको अल्टीमेटम दिया है 10 दिन के भीतर जो 15 महीनों से ये लोग परेशान हो रहे हैं, गांव के लोग परेशान हैं, 10 दिन के भीतर उसका शासन स्तर से जो भी हो सकता है उसको करा करके, जो कमियां त्रुटियां हैं उसको सुधार करके और चंदोरा क्रमांक 2 को यथावत रखने का काम करे, उसको मर्ज करने का काम न करे सिरसावाड़ी में, उसके लिए ज्ञापन दिया है। आज भी जो हम लोग आए हुए हैं एसडीएम साहब को अल्टीमेटम देने के लिए आए कि आप हमारी जो मांगे हैं ये जायज है और ये हक अधिकार की इनकी लड़ाई है, इनको कागजों के माध्यम से इतना परेशान होना पड़ेगा भविष्य में कि ये अपनी पहचान खो देंगे। तो हम ये चाहते नहीं है कि इनकी पहचान खत्म हो, इसलिए हमारा जो है अगर 10 दिन में इन्होंने निराकरण नहीं किया शासन प्रशासन स्तर पे, तो आने वाले समय में 10 दिन के बाद 11वां दिन से हड़ताल चालू हो जाएगी और हड़ताल के साथ में अनिश्चितकालीन लंबी लड़ाई लड़ने वाले हम लोगों ने तय किया हुआ है।